जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण होगा और हंसराज विश्वकर्मा, भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनेंगे। मनोज पांडे, कैलाश राजपूत भी मंत्री बनने वाले हैं। वहीं कृष्णा पासवान भी मंत्री पद की शपथ लेंगी। पांचों को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन गया हुआ है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार में, और जिसमें हंसराज विश्वकर्मा, भूपेंद्र चौधरी को फोन गया हुआ है और उन्हें यह बताया गया है कि उन्हें शपथ लेना है। मनोज पांडे और कैलाश राजपूत भी मंत्री बनने वाले हैं। तो देखिए 2027 में चुनाव है और इससे पहले लगातार सरकार की ओर से कोशिश है कि जो तब्दीली है सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर, उसमें किया जाए। खास करके चुनाव को लेकर यहाँ पर कदम जो है सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं और 2024 के बाद ये दूसरी बार है जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और ऐसे में आज का दिन भी काफी अहम है जब 5 नेताओं के द्वारा शपथ लिया जाएगा। 5 नेताओं को फोन गया है जिनमें नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी यहां पर बखूबी ध्यान रखा गया है। हंसराज विश्वकर्मा हैं और इसके अलावा मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, जिन्हें मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जाएगा। ये तमाम 5 चेहरे हैं जो आज शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। कृष्णा पासवान भी हैं जो मंत्री पद की आज शपथ लेती हुई नजर आने वाली हैं। तो योगी कैबिनेट का यह विस्तार, कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तैयारी आप समझिए कि 2027 को लेकर होती हुई नजर आ रही है। लगातार बदलाव भी यहाँ पर देखिए हो रहा है और अब आज का दिन बहुत ज्यादा अहम। अभिषेक सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज 5 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे, क्या है इनके बारे में डिटेल्स? जी हाँ, बिल्कुल। आज योगी कैबिनेट का विस्तार यानी कैबिनेट एक्सपेंशन 3 बजे राजभवन में, जो अब जनभवन है, वहाँ ये शपथ ग्रहण समारोह है और 3 बजे ये सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। 6 मंत्रियों का नाम चर्चा में तेजी से सामने आ रहा है और सूत्रों की माने तो फिलहाल ये 6 नाम लगभग शामिल होने वाले हैं मंत्री पद को लेकर, जिसमें सूत्रों की माने तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की बागी विधायक हैं, उनका नाम शामिल है। कृष्णा पासवान का नाम शामिल है। मनोज पांडे का नाम शामिल है और ये वो अहम नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रमों में भी खास तौर पर बहुत चर्चा में रहे। बीते दिनों अतीक अहमद के ऊपर हुई कार्रवाइयों के दौरान पूजा पाल का मुखर चेहरा निकलकर सामने आया और समाजवादी पार्टी से विधायक होते हुए भी उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें इंसाफ दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तब से ये बातें चर्चा में थी कि महिला विधायक और खास तौर पर समाजवादी पार्टी की महिला विधायक जो अतीक अहमद पर हुई कार्रवाई के बाद बागी हुई है, वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं या फिर उन्हें कोई पद दिया जा सकता है। और तब से ये चर्चाएं, ये अटकलें तेज थी और अब वो पल आया है जब पूजा पाल मंत्री पद की शपथ लेती नजर आएंगी। साथ ही साथ 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण और गुणागणित को भी भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेटल करना जी, इसलिए भी ये कैबिनेट विस्तार हर लिहाज से अहम था। बीते 4 महीने से लगातार इस कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी और आज ये कैबिनेट विस्तार होता हुआ नजर आएगा। योगी सरकार 2.0 यानी योगी गवर्नमेंट 2.0 यानी दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में कैबिनेट विस्तार हुआ था और उस वक्त भी कई सारे राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम राजनीतिक दलों के और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद का विस्तार किया गया था और उस वक्त भी कई सारे लोगों को शपथ दिलाई गई, यानी 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। और अब फिर से 2027 से पहले चुनावी गुणागणित, राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
ये कैबिनेट विस्तार आज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अभिषेक, और खास करके देखिए मनोज पांडे जो सपा से बगावत कर आए और उन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये समझा जाए कि जो नाराजगी ब्राह्मण समाज में देखने को मिल रही थी बीते कई दिनों से, तो नाराजगी दूर करने की कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है सरकार की। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं इसके पीछे। सिर्फ जातिगत कारण अगर मनोज पांडे की बात करें तो उसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और सचेतक थे विधानसभा में। और जब क्रॉस वोट हुआ राज्यसभा चुनाव को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर, तो मनोज पांडे वो शख्स थे जो सबसे ज्यादा मुखर होकर ये बात कहते नजर आए कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य या तमाम राजनीतिक तरीके से जो बातें कही जा रही हैं देवी देवताओं को लेकर, उसको लेकर उनकी खासी नाराजगी थी। और तब से ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नेतृत्व के चेहरे भारतीय जनता पार्टी में और भी हैं, वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, लेकिन खासतौर पर जिस क्षेत्र से वो राजनीति करते हैं यानी रायबरेली, अमेठी, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। और वहां से एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा और एक मुखर नेतृत्व के नेता को भारतीय जनता पार्टी जरूरत है। लिहाजा वहां से, वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी एक शख्स होना चाहिए जो नेतृत्व करता नजर आए। इसलिए मनोज पांडे का नाम बहुत लंबे समय से चर्चा में था। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे हर वर्गों का अभिषेक ध्यान रखा गया है, ब्राह्मण हो या फिर यहाँ पर महिलाओं का। देखिए महिलाओं को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो कुल मिलाकर ये जो 6 मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे, ये कहीं ना कहीं तैयारी 2027 की होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।